दोस्तों, फिल्म इमरजेंसी भारतीय इतिहास के उस सबसे विवादास्पद दौर को बड़े पर्दे पर लेकर आती है जिसने देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र को गहराई से प्रभावित किया था। यह कहानी 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं बल्कि सत्ता, लोकतंत्र और एक नेता के व्यक्तित्व की जटिलताओं का गहरा अध्ययन भी है। फिल्म की शुरुआत इंदिरा गांधी के बचपन और उनके राजनीतिक सफर की झलक के साथ होती है। एक छोटी बच्ची के रूप में वह पंडित नेहरू की बेटी होने के कारण हमेशा राजनीति और सत्ता के करीब रही थी। उनके पिता का प्रभाव, देशभक्ति का माहौल और उनके शुरुआती जीवन ने उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे वह धीरे धीरे एक ऐसी मजबूत महिला नेता के रूप में उभरती है जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहती हैं। 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने गरीबी मिटाने और देश को सशक्त बनाने के लिए कई साहसिक फैसले लिए। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनके नेतृत्व में भारत को एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाई जिससे बांग्लादेश का गठन हुआ। यह उनकी लोकप्रियता का चरम समय था, लेकिन इस सफलता के साथ उनके कई फैसले विवाद का कारण भी बने। 1975 में इंदिरा गांधी के सामने तब बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हुआ जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इस फैसले से उनकी सत्ता कमजोर पड़ने लगी और विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ आक्रामक रूप अपना लिया। देश भर में बढ़ते विरोध और इस्तीफा देने के दबाव के बीच उन्होंने 25 जून 1975 की रात संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करते हुए आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। आपातकाल लागू होने के बाद नागरिक अधिकार निलंबन कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों को जेल में डाल दिया गया। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि इस दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का किरदार कितना महत्वपूर्ण हो गया, खासकर उनके विवादास्पद नसबंदी अभियान के कारण। इस अभियान में गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों को जबरन नसबंदी के लिए मजबूर किया गया, जिससे जनता के बीच भारी आक्रोश फैल गया। फिल्म में उस समय की जनता की पीड़ा और उनके भय को बहुत संवेदनशीलता से दिखाया गया है। प्रेस पर लगाए गए सेंसरशिप के कारण आम लोग सरकार के फैसले के बारे में पूरी तरह अंधेरे में थे। अखबार केवल वही प्रकाशित कर सकते थे जो सरकार के पक्ष में हो। इसके अलावा कई बड़े विपक्षी नेताओं जैसे जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया गया। इन घटनाओं ने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को गहराई से झकझोर दिया। फिल्म इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को बहुत बारीकी से उजागर करती है। एक नेता के रूप में वह दृढ़ और साहसी थीं, लेकिन उनके फैसले अक्सर विवाद का विषय बन जाते थे। फिल्म उनके निजी जीवन को झांकते हुए यह भी दिखाती है कि उनके पति फिरोज गांधी के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे और उनके बेटे संजय गांधी के साथ उनके विचारों में टकराव होता था। यह कहानी इंदिरा के भीतर शक्ति और कमजोरियों के मिश्रण को बखूबी पेश करती है। जनता के बढ़ते असंतोष और विपक्षी दलों के दबाव के कारण 1977 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल समाप्त कर चुनाव कराने का निर्णय लिया। इन चुनावों में उनकी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा और जनता पार्टी सत्ता में आई। इस हार ने इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म का अंत इंदिरा गांधी के आत्ममंथन और उनके फैसले के गहरे प्रभाव को दिखाने के साथ होता है। इमरजेंसी केवल एक ऐतिहासिक घटना की कहानी नहीं, बल्कि यह सत्ता, अधिकार और जिम्मेदारी के बीच के संतुलन को समझाने का एक प्रयास है। यह फिल्म लोकतंत्र के महत्व को उजागर करते हुए भारतीय इतिहास के उस अध्याय को सामने लाती है जिसने देश और उसकी जनता को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी आपके भीतर उन सवालों को जगाएगी जो न केवल अतीत से जुड़े हैं बल्कि आज भी लोकतंत्र, अधिकार और सत्ता के प्रति हमारे नजरिए को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, मेरी आजकल के युवाओं से गुजारिश है कि ये फिल्म आप लोग थिएटर्स में जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी की मजेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, अलविदा।